नमस्कार दोस्तों। हर्ष का विषय है, खुशी का दिन है। प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हुए हैं। 17 सितंबर 1950, 17 सितंबर 2025 यानी 75 वर्ष का कालखंड उस शख्स ने वो शानदार अंदाज में तय किया है। और कितनी साधारण पृष्ठभूमि वो खुद बयान करते हैं। एक चाय वाले से प्रधानमंत्री तक का सफर किसी के लिए भी प्रेरणा हो सकता है। आलोचना प्रति आलोचना, उनकी कार्यशैली बतौर सियासतदान, बतौर व्यक्ति, बतौर प्रधानमंत्री, इस पर बहस मुबाहिस से चलती रहेंगी। लेकिन ये तय है कि आसान नहीं है कि हैट्रिक बनाना और तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करना। बधाई तो बनती है। खैर, अब देखिए, मोदी जानते हैं अपने 75वें जन्मदिन पर वो मध्य प्रदेश के धार जिले में थे और वहाँ उन्होंने धार में अपने भाषणों को धार देते हुए, जिसमें वो निष्णात हैं, वो फिर पाकिस्तान का मुद्दा उठाते हैं और पाकिस्तान को कहते हैं कि हम परमाणु धमकी से डरते नहीं हैं, हम घर में घुसकर मारना जानते हैं, और ऑपरेशन सिंदूर की वो चर्चा करते हैं। इसके बाद वो जीएसटी पर उठते हैं। उस जीएसटी पर जिसने उन्हीं के कार्यकाल में जब स्लैब बढ़ाई गई, पब्लिक बिलबिलाई, परेशान हलकान हो गई, उस जीएसटी की दरें घटी हैं। और एक तरीके से पब्लिक को डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहिए। यदि वो टैरिफ का एक्स्ट्रा बोझ ना ला दें अपने रावड़ी मित्र मोदी पर, तो ये जीएसटी दरें घटती नहीं। अब घटी हैं तो मोदी जी ने आग्रह किया, आह्वान किया पब्लिक से, स्वदेशी होने का बोर्ड लगाएं अपने घर पर और जितनी स्वदेश निर्मित चीजें उनका मैक्सिमम इस्तेमाल करें ताकि जीएसटी का फायदा उठाया जा सके। खैर, मोदी इस मामले में जवाब नहीं है उनका। वो उस कबड्डी प्लेयर की तरह हैं, बहुत तेज तर्रार और पहुंचे हुए खिलाड़ी सियासत के, कि जो कबड्डी का जो रेडर होता है वो दूसरे पाले में जाता है और उसकी कीमत ये होती है कि वो कितना तेज तर्रार है, कितना फुर्तीला है, कि वो विपक्षियों को भौचक्का करता है, उन्हीं के पाले में पॉइंट ले आता है। मोदी ऐसे ही हैं। वो मार्गदर्शक मंडल के नाम पर लाल कृष्ण आडवाणी, जोशी जी, यशवंत सिन्हा जैसे लोगों को, वो मार्गदर्शक मंडल की कभी मीटिंग नहीं हुई, कभी हुई हो तो आप बताइएगा। खैर, वो अलग तरीके का एक मुद्दा है। अब देखिए उनकी कीमत क्या है। जो डोनाल्ड ट्रंप में आंखें दिखाते हैं टैरिफ के नाम पर, वो उन्हें भौचक्का करते हुए, उन्हें आईना दिखाते हुए जिनपिंग के बगलगीर हो जाते हैं, पुतिन के साथ जा खड़े होते हैं। और ये वही मोदी हैं जो गलवान चीनी जो झड़प हुई उसमें चीनी उत्पादों से लेकर ड्रैगन को भर्त्सना करने तक सारा काम करते हैं। लेकिन सियासत इसी का नाम है। जैसे कहा भी, राजनाथ सिंह ने भी कहा, चीन के साथ जब गलवहियां शुरू हुई तो कह लगे सियासत में कोई अस्थायी दुश्मन और दोस्त नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। देश हित सर्वोपरि, और उसके लिए यदि ट्रंप को आंखें दिखाई जा सकती हैं तो बेहतर। उन्होंने यही किया। वही डोनाल्ड ट्रंप रात को बर्थडे विश करते हैं, कॉल करते हैं, उसके बाद सोशल अकाउंट पर मैसेज करते हैं, दुलार बरसाते हैं पीएम मोदी पर। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी भी पीएम के साथ सोशल अपने अकाउंट पर मैसेज करती हैं और उन्हें प्रेरणा स्रोत बताती हैं लाखों का। इस गाजा पर जो है गोलीबारी और आक्रामक रुख अख्तियार करने वाले नेतन्याहू भी पीएम को मैसेज करते हैं। पुतिन भी मुरीद हैं मोदी के, वो भी उन्हें मतलब जो है बर्थडे विश करते हैं। ये साख है मोदी की। और पानी पी पी कर कोसने वाले राहुल गांधी भी शिष्टाचार निभाते हैं और मोदी को हैप्पी बर्थडे कहते हैं। ये कीमत है मोदी की। और सबसे बड़ी बात ये कि वो संतुलन साधने में मास्टर है। अब देखिए, उन्होंने तीसरे कार्यकाल में हैट्रिक बीजेपी की लगती है लेकिन बहुमत से दूर होती है। लेकिन इसी का नाम नरेंद्र मोदी है, इसी का नाम अमित शाह है। ये ट्यूनिंग है और पीछे से रिमोट, संतुलन साधना और सलाहकार, मार्गदर्शक सब भूमिका में आरएसएस यानी संघ। अब देखिए, पीएम मोदी इस बार बिना अकेले बहुमत, एनडीए की सरकार है लेकिन उसमें अकेले बहुमत बीजेपी को पहले दो कार्यकाल की तरह नहीं मिला। और इस बार दो बाबुओं की कृपादृष्टि पर सरकार टिकी है। लेकिन नीतीश कुमार को सलीके से उनके साथ ट्यूनिंग बन रही है। और जिन नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का कोऑर्डिनेटर बनाने की बात थी, कन्वीनर बनाने की बात थी, हेड बनाने की बात चल रही थी, ध्वजवाहक बनाने की बात, उन्हें तोड़ लाते हैं मोदी। इसी तरीके से वो शशि थरूर को जब प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन सिंदूर का बखान करने के लिए विदेश भेजा जाता है तो कांग्रेस को भौचक्का करते हुए थरूर को अपने पाले में ले आते हैं। अभी देखिए, आप 2 दिन पहले अपने मंच पर
पप्पू यादव जो थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे थे, तेजस्वी और राहुल ने उन्हें उतने भाव नहीं दिए और तथाकथित तौर पर मंच से धक्का भी दिया गया, वो मोदी के मंच पर जा पहुंचते हैं और मोदी उनकी किसी बात पर खिलखिलाते हैं। ये अभिनय का एक हिस्सा है, लेकिन यही दिल जीतने की एक कला भी है जिसमें मोदी का कोई जवाब नहीं। इसी तरीके से देखिए आप, दो बाबू नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को वो साध रहे हैं और इन 75वें बर्थडे पर उन चैनल को भी काफी खासा, मतलब अब वो बगले झांक रहे होंगे, समझ में नहीं आ रहा क्या कहें। 17 सितंबर को पिछले 2 महीने से उन्होंने हाइप क्रिएट किया था कि जाने वाले हैं, विदाई हो जाएगी, 75 साल के हो गए हैं। पहले वो लाल किले पर मोदी आरएसएस के गुणगान करते हैं, उसके बाद भागवत खुद अपने ही बयान का वो जो 75+ उन्होंने कहा था कि रिटायर हो जाना चाहिए, वो बाकायदा उससे पढ़ते हैं और अभिदान देते हैं मोदी को। और अब मोदी 75वां जन्मदिन सोल्लास मना रहे हैं। दोनों बाबू नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू भी लगता है कि वो सादे रहेंगे, उन्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है। यही कला है, इसी में निष्णात है मोदी जी और इसीलिए ये आसान नहीं होता भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करना, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। बधाई हो मोदी जी, लख लख बधाई, हैप्पी बर्थडे।